प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12 इंग्लिश में पोएट्री के पहले चैप्टर कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जो सर हेनरी वॉटन द्वारा रचित है, इस कविता का अध्ययन करेंगे। सर हेनरी वॉटन का जन्म 1568 एवं मृत्यु 1639 में हुई थी। तो आइए शुरू करते हैं। How happy is he born or taught that served not another's will। वो व्यक्ति अपने जन्म और अपनी शिक्षा से कितना खुश होता है। That served not another's will, जो किसी दूसरे की इच्छानुसार कार्य नहीं करता। Whose armor is his honest thought। Whose माने जिसके, armor माने कवच, इज माने है, ऑनेस्ट थॉट अर्थात ईमानदारी पूर्ण विचार, अर्थात जिसके ईमानदारी पूर्ण विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं। एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सत्य ही उसका सर्वोत्तम कौशल होता है। अर्थात इस स्टैंजा में कवि कहता है कि वो व्यक्ति अपने जन्म एवं अपनी शिक्षा से अत्यंत प्रसन्न होता है, जो किसी दूसरों की इच्छानुसार कार्य न करके अपनी इच्छानुसार कार्य करता है। वो हमेशा ईमानदारी की सोच, सच्चाई के साथ चलता है, जिसके कारण उसे किसी अन्य सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण सत्य ही उसका सबसे बड़ा गुण होता है। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर आते हैं। हुज पैसन नॉट हिज मास्टर्स आर। पैसन्स माने उत्तेजनाएं, इच्छाएं। हुज माने जिसकी उत्तेजनाएं उसकी, मास्टर माने मालिक अर्थात स्वामी, उसकी मालिक नहीं होती हैं। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। और सोल माने आत्मा, स्टिल माने हमेशा, प्रिपेयर्ड माने तैयार रहती है, डेथ अर्थात मृत्यु। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। वो अनटाइड माने खुला हुआ, वर्ल्ड माने संसार, केयर माने परवाह। वो सांसारिक चीज़ों की परवाह से मुक्त होता है, खुला होता है। खुला अर्थात वो सांसारिक चीज़ों की परवाह नहीं करता। ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ। वो किसी राजा द्वारा, बड़े व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रशंसा अर्थात एवं छोटे व्यक्ति द्वारा की जाने वाली निंदा की भी परवाह नहीं करता। इस पद्यांश में कवि कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर चुका होता है एवं उसके अंदर मृत्यु का भय भी समाप्त हो चुका होता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर। वो सांसारिक वस्तुओं की परवाह न करते हुए संसार के बंधनों से मुक्त रहता है। उसे किसी श्रेष्ठ जन अथवा किसी छोटे व्यक्ति दोनों की ही प्रशंसा अथवा निंदा के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। Who hath his life from rumors freed। रूमर्स माने अफवाह, फ्रीड माने आज़ाद होना। जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर लिया है, अर्थात जिसका जीवन सांसारिक अफवाहों से दूर हो चुका हो। Whose conscience is his strong retreat। रिट्रेट माने शरण स्थल, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत, कंसाइंस माने आत्मा। Whose conscience is his strong retreat। उसकी आत्मा उसकी सबसे अच्छी, सबसे मजबूत शरण स्थल मानी जाती है, अर्थात वो हर परिस्थिति में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए कार्य करता है। Whose state can neither flatterers feed। स्टेट माने अवस्था, स्थिति, जिसकी स्थिति को फ्लैटरर्स माने चापलूस, चापलूसी करने वाले, उसकी स्थिति को चापलूस भी
परिवर्तित नहीं कर सकते, नॉर ruin मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और न ही उसके विरोधियों को, उसके शत्रुओं को उसकी हानि प्रभावित कर सकती है। अर्थात इस पद्यांश में कवि कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति सभी सांसारिक अफवाहों से मुक्त होता है, उसकी आत्मा ही उसकी सबसे अच्छी शरण स्थली होती है। चापलूस उसे किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर सकते, उसे चापलूसी के द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, और उसके शत्रु कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। Who envies none, whom chance doth raise, वो कभी भी किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, नफरत नहीं करता, चाहे कोई व्यक्ति जीवन में अवसर पाकर के भी क्यों न ऊपर उठ जाए। नॉर वाइस, न तो वो उन लोगों से भी घृणा करता है जो लोग बुरे मार्ग पर चल कर के भी ऊपर उठ चुके होते हैं, उनसे भी वो घृणा नहीं करता। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कि ये कभी नहीं समझ सकते, हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे जख्म दिए जा सकते हैं। अर्थात प्रशंसा अत्यंत गहरे जख्म को, घाव को जन्म देती है। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो किसी राज्य के नियमों का पालन न करके अच्छाई के नियमों का पालन करता है। एक प्रसन्न व्यक्ति किसी राज्य के नियमों का पालन न करते हुए अपितु उन नियमों का पालन करता है जो नियम उसे अच्छे लगते हैं। अगले स्टेंजा में, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की आराधना, लेट माने देर और अर्ली माने शीघ्र, वो ईश्वर की आराधना सुबह शाम दिन रात हमेशा करता है। ईश्वर की पूजा, ईश्वर की प्रार्थना वो हमेशा सुबह शाम दिन रात हमेशा करता रहता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लैंड, और वो किसी उपहार की बजाय, किसी वस्तु की बजाय ईश्वर की सदैव कृपा अथवा दया प्राप्त करना चाहता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वो अपने दिन को, अपने समय को नुकसान नहीं करता, अपने समय को बर्बाद न करते हुए वो अपने समय को किसी अच्छी पुस्तक को पढ़कर अथवा किसी अच्छे मित्र की संगति में रहकर व्यतीत करता है। अगला और अंतिम स्टेंजा, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, यह मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, न तो उसे जीवन में उन्नति की आशा और न ही अवनति का भय, फियर माने भय, डर, फॉल माने गिरना, नीचे गिरना। उसे जीवन में न तो उन्नति की आशा है और न ही अवनति का भय है। अर्थात वो इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, दो माने यद्यपि की, नॉट माने नहीं, लैंड्स माने भूमि, जमीन जायदाद का स्वामी न होते हुए भी वो अपने स्वयं का, अपना खुद का मालिक होता है। एंड लास्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, हैविंग माने रखते हुए, नथिंग माने कुछ नहीं, ही हैथ ऑल, कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है।